ये अब चलते हैं किचन में। कल सब्जियां लाई थी तो वो धोनी है मुझे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैंने नहा धोकर और भगवान की पूजा की है, क्योंकि आजकल मैं लेट नहाती हूँ बीमारी की वजह से। तो सुबह एक बार मैं नाश्ता वास्ता कर देती हूँ, क्योंकि बेटे को भी जाना होता है, मुझे भी दवाई लेनी होती है। तो मैं एक बार सुबह नहीं नहा पाती, क्योंकि मुझे अभी नहाने से मना करते हैं ये लोग, बुखार उखार वापस हो जाए तो इसलिए। तो अब नहा धो के पूजा की है मैंने। तो टाइम हो रहा है 11:15 बज गई है। तो मैं एक बार सब्जियां धोऊंगी और फिर सब्जी और जो भी खाना मुझे बनाना है वो बनाऊंगी। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं नमक से ही धोऊंगी सब्जियां, नमक के पानी में धोऊंगी। और बाजार जाना होता नहीं है, और जाना होता भी है तो मैं भूल जाती हूँ लाना। एक नीम वॉश आता है, ऐसा कुछ आता है सब्जियां धोने का, तो वो लाऊंगी। अभी मैं नमक से ही धो रही हूँ। और मेरे सड़क है किचन के सामने ही, तो बहुत आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी आवाज़ बंद करके और ऊपर से आवाज़ भरी है, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था एक सब्जी वाला, और कबाड़ वाला बहुत तेज़ बोलता है, तो मेरी पूरी वीडियो में आवाज़ आ जाती है। तो फिर मैंने अपनी आवाज़ को बंद किया और ऊपर से आवाज़ भर रही हूँ। तो ये सारी सब्जियां मैं नमक के पानी में धो रही हूँ। अब ये सारी सब्जियां धुल गई हैं, तो मैं थोड़ी बहुत चटनी बना देती हूँ। हरी मिर्च डाल देती हूँ, धनिया डाल देती हूँ, इसमें नींबू डाल दूंगी थोड़े से। मेरे क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, मैं तो पिचके बोलती हूँ, पानी पताशे जो होते हैं वो पड़े हैं। तो आलू उबाल के और ये चटनी का पानी बना दूंगी, बहुत अच्छा बनता है वो पानी। इसमें नींबू का रस डाल दो, बहुत ही बढ़िया बनेगा। पहले चटनी बना लेते हैं और फिर इसको पानी बना देंगे। अच्छा बन गया, बस थोड़ा सा नमक की कमी है। आलू भी उबाल देती हूँ लगे हाथ। एक ही पैकेट पड़ा है, बहुत दिनों से लाया हुआ है, बिल्कुल पैक है। तो अब इसको मैं काम ले लूंगी। काफी दिनों से सोच रही हूँ कैसे काम लूंगा। तो अब मेरे आलू भी उबल जाएंगे और पानी बन गया इसका। तो आलू की सीटी आ रही है और आज सुबह मैंने बहुत सारे काम किए। रात को इन लोगों ने मुझे बर्तन नहीं मांगने दिए, मेरी पेट दर्द कर रही, तो पीठ तो अभी भी दर्द करने लगी।
सुबह सारे बर्तन मांजे, तवा ववा साफ किया, बहुत गंदा हो रहा था तवा, तो इसको साफ किया, बहुत सारे बर्तन मांजे, इकट्ठे हो गए बर्तन। कल चाय के भी बड़े थे, दोपहर को भी बेटा ले गया सब्जी लेने, और बस मेरे इतने सारे बर्तन हो गए। और कार में घूम के आई तो मेरी तो हालत खराब हो गई। तो फिर है ना, मैं तो एक बार तो पड़ गई, बस हो गई। मैंने कहा भाई अब मेरे से तो कुछ नहीं होगा। चाय फिर बेटे ने बनाई, मेरी इतनी दर्द हो गया, जी घबराने लगा। तो वो दोपहर के बर्तन, रात के बर्तन, सुबह चाय के बर्तन, अब इतने इकट्ठे हो गए आज। हे भगवान, मैं तो थोड़ी थोड़ी देर में बर्तन मांजती रहती हूँ, नहीं तो एक साथ बर्तन मांजने तो उसकी मीठ पूरी हो गई मेरी। तो मेरे उबल गए आलू, और अब मैं कुछ आलू रखूंगी पिचके के लिए और कुछ आलू के बनाऊंगी पराठे। तो चलते हैं रसोई में। ये देखिए आलू उबल गए, आटा गूंदा हुआ है, और बस आलू ठंडे होंगे तब मैं इनको मसाले डाल के कुछ आलू रख दूंगी और पिचके पराठे बना लूंगी। तो गैस करते हैं बंद और आलू को होने देते हैं ठंडा। ये देखिए थोड़ा बहुत साफ किया, अभी भी गंदा पड़ा है। इसको साफ करते हैं ना तो इसकी सारी पॉलिश उतर जाती है, तो फिर क्या करें इसका। और इसमें पराठे बनाओ तो इसमें चारों तरफ तेल जम जाता है। तो थोड़ा थोड़ा इसको मैंने चाकू से कुचला तो इसका पॉलिश ही उतरने लगी। जागृति आएगी तब नई कढ़ाई और नया तवा लेके आऊंगी। ये मेरे को गिफ्ट में मिला था, जिस कढ़ाई में मैं खाना बनाती हूँ, सब्जियां, और ये तवा मेरी एक रेसिपी आई थी। जब तक कौन सा नंबर आया था उसमें, फेसबुक में एक ऐप था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसमें मुझे एक रेसिपी मेरी शायद 2-3 नंबर में आई थी, पता नहीं किसमें। तब मेरे को वहां से एक तवा और कढ़ाई गिफ्ट में मिली थी, तो यहाँ कोरियर से आई थी मेरी। तो तब से ये तवा पड़ा है और वो कढ़ाई काम में आ रही है। तो मैं नई लेके आऊंगी इसको, शायद 2-3 साल हो गए इसको। तो मैंने कई इनाम जीते हुए हैं रेसिपी में। एक बार मैंने कुकिंग का कोर्स किया था, तो उसमें भी मैं सेकंड रनर अप होता है ना, वो रही थी। मेरी रेसिपी आई थी, उसमें सेकंड रनर अप रही थी मैं। तो उसमें मुझे गणेश जी की एक इतनी बड़ी तस्वीर मिली थी, वो मैंने अपने मंदिर में लगा रखी है, क्योंकि मैं लाते ही उसको मंदिर में लगा दी। मैं मंदिर में हमेशा रहेगी और मुझे याद दिलाती रहेगी अपनी कुकिंग की। तो मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। मेरी छोटी सी किताब भी छपी हुई है, उसी ऐप ने किताब छापी थी, 20 या कितनी रेसिपी थी, तो उसमें मेरी किताब छपी थी। आपको कभी दिखाऊंगी, एक बार मैंने मेरी वीडियोस में दिखाई हुई है, वो छोटी सी किताब है। और एक किताब मैंने लिखी हुई भी है, रेसिपी बुक है मेरी, वो मैंने लिखी हुई है, तो 100 रेसिपी होंगी उसमें। और कुछ कहानियां वगैरह मैं लिखती हूँ, तो वो भी आजकल सब छोड़ दिया यूट्यूब के पीछे। कहानी वहानी सब छूट गई। मुझे कई बार ऑफर आए कहानियों के, लेकिन मैंने फिर 1-2 ही लिखी थी। 2 कहानियां मेरी छपी थी, और फिर मैंने यूट्यूब में आ गई, तो मैं उस चीज को देख रही नहीं हूँ। लिखने का शौक खत्म ही कर दिया मैंने, बहुत शौक था। मेरी रेसिपीज गृह लक्ष्मी वगैरह जो पत्रिका होती है उनमें छपी हुई है, तो मुझे छपाने का बहुत शौक था। अपने आप ही ऑफर आ जाते थे मेरे पास। फेसबुक में मैं डाला करती थी रेसिपी, तो उसमें भाई से मुझे ऑफर आ जाते थे लिखने के लिए, रेसिपी लिखने के। तो मेरी बहुत सी रेसिपी छपी हुई है, और एक किताब छपी हुई है मेरी, और एक किताब मैंने लिखी हुई है रेसिपी। मैंने छील कर और इनमें मसाले मिला लिए, अमचूर वगैरह मिला लिया, इससे खट्टे खट्टे लगते हैं ये। और इसको तो मैं ऐसे रख दूंगी पानी तराशे के लिए। और ये जो आलू है इसको मैं
और तेल में तलूंगी थोड़ा बेसन के साथ, क्योंकि मेरे से आलू के पराठे फटते हैं, तो मैं बेसन डालती हूँ इसमें। मैं डालूंगी बेसन। तो थोड़ा सा मैं बेसन तेल में भून लूंगी और फिर आलू भून लूंगी। पराठे वो मेरे भाई साहब को बहुत पसंद है, और जब भी मैं बनाती हूँ तो उनकी मुझे भी याद आती है, और वो भी मुझे याद करके बहुत रोते हैं। अभी भी बात करते हैं, बड़े भाई साहब है मेरे, अभी भी बात करते हैं मुझसे जब बात करते हैं तब आलू के पराठे की बात करते हैं, और फिर रोते हैं, कहते हैं तेरे आलू के पराठे मुझे कभी नहीं भूले जाएंगे। तो पता नहीं, मैं तो जैसे सब बनाते वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन उनको मेरे पराठे बहुत पसंद है। तो अगर वो वीडियो देखें तो देखें कि मैं आज आलू के पराठे बना रही हूँ और उनको याद कर रही हूँ। देखिए बन गया आलू का पराठा। और वो देखें तो ये देख लें, देख के ही जी भर तो वैसे मेरी भाभी भी बहुत अच्छे पराठे बनाती है, बहुत बढ़िया, उनके पराठे मुझे पसंद है। और बेटा आने वाला है, अब हम दोनों खाना खाएंगे। हस्बैंड को खाना खिला दिया, उनको जाना है, आज शादी करवाने जाना है, तो कल आएंगे शादी करवा के। तो उनको खाना खिलाया और मैंने अभी किचन साफ कर दी है, बस आने वाला है बेटा।